तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो मैंने बना लिया है ये एक फ्लैग और इसको मैंने एनिमेट भी किया है। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि हम भी कैसे बना सकते हैं एक इंडियन फ्लैग और कैसे उसको एनिमेट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ और या फिर टिपिकल कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक और ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ, एक नया ब्लेंडर, नई विंडो। और हमारे पास अभी है ब्लेंडर 2.9, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं इसका एनिमेशन ऑफ कर देता हूँ और चलिए अब इस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा मैं और सबसे पहले मैं इस शॉर्टकट के लिए ये प्ले कर दूँगा, ताकि जो भी मैं ASDFG जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको दिखता रहे। ठीक है, और ये मैंने कैसे सेटअप किया है वो जानने के लिए मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक भी देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रेस करते हैं N और फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और मैं नंबर पैड 1 दबा के जाता हूँ फ्रंट व्यू में। और मेरे को यहाँ पे कहीं चाहिए होगा फ्लैग, तो मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करके 3D कर्सर को ले आता हूँ यहाँ पे और मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, प्लेन प्रेस करूँगा। प्लेन अभी Z एक्सिस Z एक्सिस के रेस्पेक्ट में आएगा, तो मैं इसको अलाइन टू व्यू कर लूँगा, मतलब जो मेरा व्यू है अभी फ्रंट ऑर्थोग्राफिक है। ठीक है, ओके, तो ये ठीक हो गया। अब मैं इसको S प्रेस करके स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और एक बार और S प्रेस करूँगा और फ्लैग शेप में कर लूँगा इसको कन्वर्ट। ठीक है, ताकि कुछ फ्लैग ऐसा दिखने लगे। और मेरे को एक्चुअल फ्लैग का जो है वो साइज़ नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, अभी तो हम ऐसे ही बना देंगे। तो चलिए, और अब मैं ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड में जाऊंगा और इसको राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दूंगा। और सब डिवाइड का मतलब क्या होता है, जितने भी ये एजेस हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1 है तो 1 मैं एक वैल्यू बढ़ा दूंगा तो 2 हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम 10 वैल्यू हो सकती है, तो मैं 10 बढ़ा दूँगा, उतनी हमको सेगमेंट्स मिल जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मेरे को और चाहिए ज़्यादा, तो मैं एक बार और सब डिवाइड कर दूंगा और 1, तो अब ये एक और बढ़ा देगा और 2। ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओके, तो हमें पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि फ्लैग जब लहराएगा तो बहुत सारे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको लहराने में। तो चलिए अब मैं टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। तो फ्लैग तो हमने बना लिया, तो बट अभी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और फ्लैग होता है हमारा कपड़े का, तो हमें इसको कपड़े का बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्लॉथ मॉडिफायर देना पड़ेगा। और मैं देख लेता हूँ हमारा जो मॉडिफायर, हाँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो सिंबल है ये फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ है, इसमें क्लॉथ मॉडिफायर है। मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, क्लॉथ मॉडिफायर अप्लाई हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके कोलिजन में जाके मैं इसका सेल्फ कोलिजन ऑन कर दूँगा। सेल्फ कोलिजन में जाके मैं इसका सेल्फ कोलिजन ऑन कर दूँगा। ठीक है, इससे होगा क्या, जो कपड़ा है वो आपस में, मतलब एक जो वर्टेक्स हैं वो आपस में टकराएंगे, बट वो एक दूसरे को ओवरलैप करके एक दूसरे में एंटर नहीं करेंगे, घुसेंगे नहीं। ठीक, तो ये हो गया है ऑब्जेक्ट कोलिजन। और ज़्यादा कुछ तो नहीं करना, बट एक काम और करना है। अब हमने फ्लैग तो बना लिया है कपड़े का, बट फ्लैग को लहराने के लिए हमको चाहिए हवा। और हवा आएगी तो हमें एक विंड मॉडिफायर, एक फोर्स फील्ड है विंड, उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट A प्रेस करता हूँ और यहाँ पर फोर्स फील्ड में जाऊँगा और यहाँ पर बहुत सारी फोर्स फील्ड है। ये अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे को फ्लैग लहराने के लिए विंड चाहिए, तो मैं विंड पे क्लिक कर दूंगा और वो आ जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर हमारा 3D कर्सर होगा वहीं पे आ जाएगी। ठीक है,
और जो ये सिंबल है ये विंड मॉडिफायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अभी इसकी जो एरो है डायरेक्शन है वो जी एक्सिस में जा रही है, तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये मतलब डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन मिलती है हमें, ठीक है। तो अभी ये जी एक्सिस में है, तो अभी मैं इसको जी प्रेस करके थोड़ा सा इस साइड कर लूँगा, क्योंकि हमको इस साइड से इधर को फ्लैग लहराना है, ठीक है। तो इसको मैं अब फ्लैग, ये जो हवा है ये ऊपर की साइड छोड़ेगा अभी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जी एक्सिस पे है। तो मैं एन प्रेस करूँगा, आइटम पे जाऊँगा और इसकी जो रोटेशन है मैं वाई रोटेशन को 90 कर दूँगा, तो ये 90 डिग्री मूव हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एन प्रेस कर देता हूँ। ओके सो और जो ये सर्कल है, जो इसमें जो ये सर्कल है वो इसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी स्ट्रेंथ 1 है, तो होप सो मैं इसकी स्ट्रेंथ अगर 200 कर देता हूँ, तो ये सर्कल उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ गया। मैंने कुछ ज़्यादा कर दी है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए पहले 50 कर देता हूँ। तो ये देखिए 50, मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ कर्सर, मैं कम करूँगा, इसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अराउंड 150 स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है फ्लैग, तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस से मेरे को पता है कि इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए। और अब ये थोड़ा छोटा भी है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन बताती है, और ये जो डायरेक्शन है ये विंड की स्ट्रेंथ की डायरेक्शन बताती है कि विंड की स्ट्रेंथ किस साइड है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, बस, नाइस, ठीक है। और अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास क्लॉथ भी है और विंड भी है। मैं एक बार इसको प्ले करके देखूँगा, तो हमारा फ्लैग नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैग नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि फ्लैग कहीं पे बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर फ्लैग हमारा कहीं पे बंध जाएगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, फिर वो लहराने लगेगा। तो मैं 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक मोड में आ जाता हूँ, सॉरी, ओके। और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाऊँगा, और मैं वर्टेक्स सेलेक्ट रहने दूँगा, वर्टेक्स मोड, और मैं ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंटों को एक तरह से यहीं पर फ्रीज कर देना है, मतलब कि इन पे जो फोर्स है उसका, सॉरी जो विंड है उसका कोई भी असर ना हो। तो अगर विंड का इन पे कोई भी असर नहीं होगा तो ये पॉइंट यहीं पर जमे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, और बाकी के पॉइंट हिलेंगे और वो लहराएंगे, बट ये नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को इनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ब्लेंडर को समझाना है कि भाई ये पॉइंट हमारे हैं, इन पे हवा का कोई असर नहीं होगा, तो उसके लिए ग्रुप बनाना होगा। तो ग्रुप बनाने के लिए मैं ये जो सिंबल है ट्रायंगल वाला सिंबल, ये इसको ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इन वर्टेक्स का ग्रुप बना देता हूँ, मैं प्लस करूँगा तो एक ग्रुप अपने आप बन जाएगा, उसका ग्रुप का नाम बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप ही होता है। तो मैं डबल क्लिक करके कुछ भी इसका नाम रख सकता हूँ, आई डोंट नो, फ्लैग स्टैटिक, आई डोंट नो, कुछ भी, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने, और असाइन ज़रूर करना है, ठीक है। असाइन करते ही ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम असाइन पे क्लिक नहीं करेंगे तो असाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब एक तरह से ये चारों वर्टेक्स का एक ग्रुप बन चुका है जिसका नाम है फ्लैग स्टैटिक, ठीक है। अब हम इसके बाहर आ जाएंगे क्लॉथ एडिट मोड के, और इसको सिलेक्ट करके फिर से हम क्लॉथ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और अभी हमें क्लॉथ मॉडिफायर को बताना पड़ेगा कि जो हमने वर्टेक्स चारों जो बनाए हैं उनको स्टैटिक कर दो। तो शेप में जाएंगे और जो ग्रुप है, ठीक है, हम यहाँ पे ग्रुप को कॉल कर लेंगे। ग्रुप कॉल करने ये फ्लैग स्टैटिक यहाँ पे मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो अब ब्लेंडर ये समझ चुका है कि हाँ भाई ये जो मतलब जो 4 वर्टेक्स हैं जो फ्लैग स्टैटिक ग्रुप में है उन पे कोई असर नहीं होगा किसी भी फोर्स फील्ड का, ठीक है। स्विंग ऑन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ताकि वो हल्के हल्के हिलते रहें, ठीक है, वो अपनी प्लेस पे हिलते रहेंगे।
तो ये इतना कुछ बड़ा फैक्टर नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो हमारा फ्लैग रुक गया, ये चारों पॉइंट वहीं पर रुक गए और लहरा नहीं रहा है, क्योंकि आई थिंक अभी हमारे जो फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत कम है, विंड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो मैं इसको 500 कर देता हूँ। 500 कहीं हमारा फ्लैग हल्का सा लहराने लगा, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, ठीक है, और ये मैं स्पेस बार प्रेस करके प्ले करता हूँ और स्पेस बार प्रेस करके ही मैं रोक सकता हूँ। ये लाइक एनी अदर प्रोग्राम सकूँ मैंने, और यहाँ से भी प्ले कर सकता हूँ। इस पर मैं थोड़ी देर होल्ड करूँगा तो यहाँ पे नीचे शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ जाएगा, स्पेस बार। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है शॉर्टकट जानने का। ओके, तो ये फ्लैग हमारा लहरा रहा है, और पहले ये नीचे डाउन जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि ये लहराना स्टार्ट करता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि जब ये ज़ीरो पे फ्रेम पे होता है तब यहाँ से जो हवा है वो चलनी शुरू होती है, विंड यहाँ से ब्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ से विंड स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ फोर्स नहीं है, तो वो नीचे ही गिरेगा, लहराएगा नहीं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ये आगे आएगा तो विंड यहाँ से निकलनी स्टार्ट हुई और वो यहाँ तक पहुँचती है, अराउंड 50 to 60 फ्रेम पर पहुँचती है। ठीक है, ये देखो विंड यहाँ पे पहुँची, और फिर जैसे ही विंड यहाँ पे पहुँचेगी तो ये लहराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा नहीं लहरा रहा है, वो इसलिए क्योंकि फोर्स जो है वो बहुत कम है। तो मैं इसको 1000 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं प्ले करूँगा तो ये अच्छे से लहराएगा हमारा फ्लैग। ठीक है, लहराने लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आई थिंक 1500 मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू का यूज़ करना होता है, और एक बहुत अच्छे से हमारा फ्लैग लहराएगा। ठीक है, और विंड थोड़ा ऊपर से आ रही है मेरे ख्याल से, तो मैं विंड को थोड़ा सा नीचे से कर देता हूँ, अब ज़्यादा अच्छे से लहराएगा। ठीक, आई थिंक 1250 मैं इसको कर देता हूँ, और ये अच्छे से लहराना स्टार्ट हो गया है हमारा फ्लैग। सो चलिए, अब फ्लैग तो हमने बना लिया, अब इस पर हम इंडिया का मैप और लगाते हैं। ठीक है, तो इंडिया का मैप मैंने पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, फ्लैग इंडिया। ये आपको कहीं भी गूगल कर लो आप, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, सिंपल गूगल इमेजेस में सर्च करिए आप, आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इस पे शेडिंग करेंगे थोड़ा सा, तो शेडिंग मोड में जाऊंगा मैं और इसको सेलेक्ट करूंगा, नंबर पैड फुल स्टॉप दबा के, नंबर पैड फुल स्टॉप दबा के मैं इसको जूम कर लूँगा, और इस पे हम एक नया मटेरियल बनाऊंगा। ये जो इमेज है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, और इसका जो कलर है मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं इसके बेस कलर से टाई कर दूंगा। ठीक है, और वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फ्लैग लहराने लगा। मैं लेआउट मोड में आ जाता हूँ। ठीक है, अभी ये व्यू पोर्ट शेडिंग मोड है, और मैं इसको अभी ये सॉलिड मोड में है, और मैं इसको मटेरियल प्रीव्यू मोड में ले आता हूँ। ठीक है, तो बट अभी देखा होगा कि आप देख रहे होंगे कि ये थोड़े से वर्टेक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसका कुछ ऐसा नहीं है, इसको हमें स्मूथ करना होगा, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके और शेड स्मूथ कर सकते हैं, तो नहीं दिखेंगे, बट मेरे ख्याल से भी दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल एक क्लॉथ मॉडिफायर तो पहले से ही है, एक सिंपल सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर दूंगा मैं, और अप्लाई करते ही वो चला जाएगा। शेड स्मूथ भी कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल चला जाएगा। मैं प्ले करूँगा तो फ्लैग बहुत अच्छे से हमारा लहराना स्टार्ट हो गया है। फ्लैग में इतनी शाइन नहीं होती है, क्योंकि क्लॉथ में इतनी शाइन नहीं होती है, तो मैं इसकी रफनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ऐसा चमकता नहीं है फ्लैग ज़्यादा। ओके, ठीक है, और
ज़्यादा मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे, बस थोड़ा ही। और अभी हमारा फ्लैग तो भाई लहरा रहा है, बट हमें इसका पोल तो अभी बनाया नहीं है, तो पोल तो वो तो मतलब सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी काम हमारा हो चुका है। अब मैं इसका नंबर पैड 7 दबा के टॉप व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे 3D कर्सर सेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे सेट करता हूँ, शिफ्ट ए, मैश और सिलेंडर एस प्रेस करके मैं छोटा कर लेता हूँ उसको। ठीक है, सिलेंडर हमारे पास आ चुका है। 1 दबाऊंगा और फ्रंट व्यू में आने के लिए एडिट मोड में जाऊंगा और वाई फ्रेम मोड में जाऊंगा, इसको थोड़ा ऊपर और यहाँ से थोड़ा नीचे। ओके, तो ये तो हो गया। एक बार टैप दूंगा बाहर आने के लिए, और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका बेस बना देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं जी प्रेस करके सॉलिड मोड में आऊँगा। सॉलिड मोड में हम यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, सेम है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, और प्रेस करूँगा थोड़ा सा, हम 3D कर्सर को यहाँ पे ले लेते हैं, शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड, कर्सर हमारा यहाँ पे आ चुका है। टैब प्रेस करके बाहर शिफ्ट ए मैश, और मैं बनाऊँगा एक सिलेंडर, उसको मैं कर दूँगा एस प्रेस करके जी डायरेक्शन में छोटा। ओके, तो ये हमारा फ्लैग बन चुका है। अभी एक बेस और बना देते हैं, तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके नीचे ले आऊँगा, एस प्रेस करूँगा और उसको बड़ा कर दूँगा, एस थोड़ा बड़ा, जी, और बन गया हमारा फ्लैग। यहाँ पे आई थिंक हमको एक चीज़ और चाहिए होगी, तो कोई नहीं, मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, सॉरी टैब प्रेस करके शिफ्ट एस, कर्सर टू सेलेक्टेड, टैब ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट ए एंड आई को स्पेयर एस छोटा कर दूंगा, उसको एस प्रेस करके बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा। और या तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और ऐसे नहीं रखना है तो शेड स्मूथ कर दो, और इसको भी शेड स्मूथ कर दो ताकि इसके जो स्मूथिंग हो जाए। ठीक है, इसको भी हम शेड स्मूथ कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करो, शेड स्मूथ कर दिया हमने। ठीक है, आई थिंक इनको नहीं करना चाहिए शेड स्मूथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी अजीब से लग रहा है। ठीक है, तो ये फ्लैग हमारा बन चुका है। अब हम जाते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में, और ये बन चुका है। आई थिंक पोल को हम थोड़ा सा और दे देते हैं मटेरियल। ठीक है, तो मैं इस पोल को सिलेक्ट करूँगा, न्यू मटेरियल लूँगा, और मैं स्टील का पोल बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं स्टील के जैसा कलर ले लूँगा और रफनेस बिल्कुल कम कर दूँगा, स्पेक्युलर बढ़ा दूँगा, और ये स्टील जैसा मटेरियल दिखने लगेगा। आई थिंक दिखने लगा है। ओके, और यही मटेरियल मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। आई थिंक स्टील दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने मेटेलिक ऑन नहीं किया, मेटेलिक 0 है, तो मैं मेटेलिक बंद कर देता हूँ। अभी प्रॉपर स्टील दिख जाएगा, और यही मटेरियल हम इस पर अप्लाई कर देंगे, ड्रैग ड्रॉप। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये ग्राउंड ये स्टील के नहीं होते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल तो हम फ्लैग का एनिमेशन का ट्यूटोरियल बना रहे हैं, और ये हो चुका है। एक बार मैं प्ले कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे करता हूँ। ये हम जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और शिफ्ट स्पेस और प्रेस करके मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा। हमारा फ्लैग लहरा रहा है, बहुत अच्छे से लहरा रहा है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, या फिर आपके पास इससे भी कोई बेटर ट्रिक है या ऐसा कुछ करने की, तो वो भी आप मेरे को बताइए, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो जाए और मेरे को भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और अगर
आप आ गए मेरे चैनल पर नए, तो ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए, ऐसे वीडियो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसको भी ज़रूरत है ऐसे वीडियो देखने की, अपने फ्रेंड्स को, क्लिक को, उनको ये शेयर कीजिए और बताइए। और आप भी अपने घर में फ्लैग का एनिमेशन करके अपनी फैमिली मेम्बर को सरप्राइज़ कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई देखो हमने फ्लैग एनिमेशन किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। You're more than